प्रिशा को यहाँ पे लग गई है रात को। वैसे तो मैं क्रोगर भी जा सकती हूँ बट यू नो व्हाट। ओके गाइस, तो आदि आ चुका है, बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। ऑलराइटी, प्रिशा जा रही है स्कूल। राइट प्रिशा? लुक इट ओवर हियर मेरी चना। Say good morning. Prisha got hurt last night, little bit on her knees. Show me your knees. Oh, धीरे धीरे। Prisha को यहाँ पे लग गई है रात को। Did you finish your dudu बेटा? Yeah. Good job. हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, घर में सब उठ चुके हैं। प्रिशा को जस्ट अभी मैंने स्कूल के लिए रवाना करा है। प्रिशा अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ गई है, उसकी मम्मी उसको पिक करने के लिए आई थी। यहाँ पे धीरे धीरे करके दिन चल रहा है। हुआ ये कि कल रात को बच्चे कर्ब साइड के उधर खेल रहे थे। आदि पुट द वॉल्यूम डाउन चीको। वहाँ पे कर्ब साइड के उधर खेल रहे थे। खेलते खेलते प्रिशा का पाँव फिसला, प्रिशा गिर गई और हल्का सर में भी लगी थी और पाँव में, घुटने में लगी। सर तो ठीक है लेकिन घुटना पूरा छिल गया। फिर उसके बाद उसका खून वून सब निकला, फिर थोड़ा पस सा पड़ने जैसा हो रहा था। तो मैंने उसको डेटॉल से अच्छे से पोंछ के नहला के मरहम पट्टी करी। रात को घी और हल्दी का लेप लगाया, जिससे अभी उसे बहुत आराम है। सुबह के टाइम हल्की से मैंने देखा तो वो थोड़ा सा लाल लाल सा हो रखा था। ऑफकोर्स बच्चे गिर जाते हैं तो थोड़ी सी सूजन सी आ ही जाती है। अम्ब आ गया है बेसिकली। उसके बाद थोड़ा सा रात को आइब्यूप्रोफेन भी दे दी थी, इन केस कभी होता है बच्चे गिर जाते हैं तो उनको कितनी बार दर्द के कारण सहन नहीं कर पाते, बॉडी नहीं ले पाती तो बुखार आ जाता है, तो साथ में वो भी दे दिया था। पर वो ठीक है, अभी हल्की सूजन आई हुई है, पाँव सीधे करने में थोड़ा सा वो लग रहा है। तो पर मैंने उसको बार बार बोल ही रही थी कि ना ज़्यादा भागम भाग मत करना, एक जगह पे खेलना। और बच्चों की जो उसकी फ्रेंड्स की मम्मी है तो वो मुझे बोल रही थी कि उसने डोर पे ही वो ड्रॉप करती है बच्चों को। शी इज़ वेरी नाइस, शी ड्रॉप्स ऑन द डोर। दैट इज़ वेरी नाइस एंड थैंकफुल टू हर कि वो ड्रॉप करती है गेट पे ताकि बच्चों को ज़्यादा चलना ना पड़े, इसीलिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है अभी तक की अपडेट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे चाय बन चुकी है, चाय उबाल के उसको छान के मैं पीती हूँ, बच्चों की डैडी के लिए भी छानती हूँ, वो भी अभी आएंगे तो वो भी पिए। चलो बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। गाड़ी एक बार की ड्रॉप तो होती ही है, सुबह के टाइम चालू करते हैं तो सुबह से ही कॉल चालू हो जाते हैं। बाहर का मौसम इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। बाय। बाहर का मौसम इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है और यहाँ पे वेदर प्रेडिक्शन हो रखा है कि अभी यहाँ पे सैटरडे, संडे, मंडे यहाँ पे स्नो का दिखा रहा है। सो लेट्स सी, फिर से स्नो आएगी यहाँ पे ह्यूस्टन में, ऐसा वेदर प्रेडिक्शन है। चलिए फ्रेश होके इतना अच्छा लग रहा है ना, एक नहा लिए, अब घर के कामों में लगती हूँ। हुआ ये कि मैंने जैसे अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले अपडेट करा था सुबह के टाइम पे कि वेदर थोड़ा ख़राब होने वाला है ये वीकेंड पे। एक्चुअली हुआ ये कि पहले फ्राइडे दिखा रहा था, सैटरडे और संडे, और अब जो है वो फ्राइडे की रात से स्टार्ट हो गए, सैटरडे, संडे और मंडे को अगर थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हुआ तो, बट इट डिपेंड्स
वेदर का कुछ नहीं कह सकते, मदर नेचर का कुछ नहीं कह सकते। यू नो व्हाट, हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पहले फ्राइडे का दिखा रहा था और अब फ्राइडे नाइट से ही दिखा रहा है, सैटरडे का दिखा रहा था अब फ्राइडे नाइट से दिखा रहा है। बट एनीवेज तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि घर में बहुत सारी ग्रॉसरी है, लेकिन बच्चों के डैडी ने मुझे बोला कि इन केस सेफ साइड पे थोड़ा दूध या एक आधी ब्रेड या कुछ भी XYZ एक्स्ट्रा ला के रखने के लिए, और अंडे वगैरह। यू नो व्हाट, कभी लाइट चली जाए या यू नो व्हाट ज़्यादा बारिश हो जाए तो हम बाहर ना जा पाए। और इस बार तो इस प्रिडिक्शन ये हो रहा है कि बर्फ़ आने वाली है। अब बर्फ़ ह्यूस्टन में या टेक्सास में ज़्यादा बड़ी नहीं गिरती है, थोड़ी सी गिरती है, पर वो थोड़ी सी भी मतलब यहाँ के लोग प्रिपेयर नहीं है। ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ के घर भी प्रिपेयर नहीं है ठंड के हिसाब से। तो लास्ट ईयर भी बर्फ़ गिरी थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस में सामान ला के रख लिया था, और अगर बाई चांस कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए। और ठंडा भी बहुत पड़ गया था। अब यहाँ की तो ज़मीन पे भाई कोई कारपेट वारपेट होता नहीं है। कारपेट तो क्या है, यहाँ पे तो बेसमेंट भी नहीं होते हैं, और यहाँ पे क्या डायरेक्ट ज़मीन होती है, कंक्रीट की ज़मीन होती है, टाइल्स की ज़मीन होती है, मार्बल्स की ज़मीन होती है। तो इसीलिए तो मैंने यही सोचा कि एक काम करते हैं, अगर बाई चांस ज़्यादा ठंडा पड़ा तो हम लोग गैराज में रख देंगे अपने स्टोरेज करके, है ना कि नहीं। तो वो एक काम हो जाएगा। दूसरा, ज़्यादा कुछ सामान लाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बारिश के लिए घर प्रिपेयर है, लेकिन ठंड के लिए नहीं है, बर्फ वगैरह के हिसाब से। और वहाँ जहाँ हम नॉर्थ ईस्ट में रहते थे वहाँ के घर बारिश के लिए प्रिपेयर नहीं है, वो ठंड के लिए प्रिपेयर है। कैन यू बिलीव दैट, मतलब कंस्ट्रक्शन का कितना फर्क पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक आपको तो दिखाई देगा इसे। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें ना आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी जो कल्चर शॉक होता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा कल्चर शॉक है इतने सालों में। खैर अब तो आदत ही हो गई है, लेकिन कभी जब मैं दूसरे स्टेट में जाके बहुत सारी चीजें देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है यार बहुत कुछ देख के समझ आ रहा है, सीख मिल रही है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ इंसान सीखता है यार, हर दिन, मतलब इतनी सारी चीजें होती है ना, इसीलिए। तो जैसे अभी ये प्रिपरेशन में ये भी बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो चलो मैं जाती हूँ, थोड़ा सा सामान खरीद के आती हूँ, और बेसिक सामान, ज्यादा तो कुछ एक्स्ट्रा स्टॉकअप करना नहीं है क्योंकि वापस से ये सिर्फ इस वीकेंड के लिए ही है। बट लेट्स सी। अच्छा, और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैंने बाल स्ट्रेट करे हैं। यू नो व्हाट, बाल स्ट्रेट करती हूँ तो पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ऐसे घर वालों का भी कहना है, वैसे बाहर वालों का भी कहना है, और मुझे भी आजकल लगने लग गया है। यू नो व्हाट, कर्ली हेयर्स के साथ मेरा अलग ही फेस निकल के आता है, स्ट्रेट हेयर्स के साथ अलग ही हेयर्स निकल के आते हैं, फेस निकल के आता है। चलिए अभी चलते हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। और हाँ, बहुत सारे लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारी फैमिली आजकल बहुत बड़ी होती जा रही है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट हम मैसेजेस भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज ऐसी हो जो यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही है तो वहां पे पूछे, तो मैं यहाँ कवर कर लूंगी, इसीलिए। और हाँ, बहुत सारे लोग दूर दूर से देख रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ऑलराइटी, तो चलिए अभी चलते हैं, जाके थोड़ी हुई छुटपुट ग्रॉसरी खरीद के। ऑलराइटी गाइस, तो अभी मैं निकली हूँ और देखो मैं जब तक नीचे आई ना तो बाहर और ज़्यादा डार्कनेस हो गया है। पता है, पूरा ऐसा ग्रे ग्रे सा हो रहा है। मेरे ख्याल से वेदर रिपोर्ट में जो दिखा रहे हैं वो सही है। यू नो व्हाट, कभी कभी तो डाउट होना शुरू हो जाता है। यू नो व्हाट, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं डायरेक्टली जाती हूँ पहले HEB। आज वैसे तो मैं क्रोगर भी जा सकती हूँ, बट यू नो व्हाट, देखती हूँ यार। बाहर इतना ग्रे ग्रे सा हो रखा है, और ये हमारे पीछे वाली लाइन है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल ही रहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, दिवाली से चालू हुआ था, दिवाली से पहले से भी चालू हो रखा है। ये तो पता नहीं कब से खुदाई चल रही है और कब से यहाँ पे रोड बन रही है, पता नहीं कब ही खोलेंगे ये। गॉड, यहाँ पे 2 लेन्स थी, पता है, एक आने की और एक जाने की है, और अभी सिर्फ और सिर्फ एक जाने की ही बन गई है जो नेक्स्ट दूसरे रास्ते से आपको जोड़ती है। बस चलिए आ गई हूँ यहाँ क्रोगर पे। मैंने सोचा तो था HEB जाऊँ, लेकिन क्रोगर आ गई मैं, छोड़ो।
चलो जी, क्रोगर का सामान भी खरीद लिया मैंने। बाहर आई तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल, बाप रे, डार्क डार्क बिल्कुल। मौसम ऐसा हो रखा है ना, ग्लूमी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह के मौसम। चलो अभी क्रोगर का काम हुआ और मेरा आज का जो बिल बना है, मुझे लगता है कभी कभी क्रोगर पे इतना सस्ता सामान मिल जाता है, कभी कभी सब्जी इंक्लूडिंग। आज तो मेजॉरिटी मैंने सब्जी खरीदी है और फिर साथ में 2 दूध खरीदे, सब कुछ मिला के $65 का बिल बना। और इसी के पास में ना, क्रोगर के पास में, क्रोगर से अटैच ना इनका गैस स्टेशन है, मतलब कि पेट्रोल भरवाने का। तो मैं पेट्रोल भी भरवा ही लेती हूँ, क्योंकि यू नो वो आज अभी जैसे कि ये वाले वीकेंड पे ना थोड़ा मौसम थोड़ा बिगड़ेगा। हमें कहीं जाना तो है नहीं, लेकिन तैयारी अच्छी रखनी चाहिए। यू नो वन, गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल भरवा के रख लो, कभी बाई चांस पेट्रोल ही मिलना बंद हो जाए तब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। इसीलिए चलो अभी हाल मैंने गैस भरवाई है। हुआ ये कि जो कार्ड मैं चला रही थी वो कार्ड थोड़ा सा अटक गया था, तो अभी मैं बच्चों के डैडी को कॉल करके बताती हूँ। यू नो व्हाट, क्रेडिट कार्ड्स के रखने के बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं। डेबिट अलग, क्रेडिट अलग, प्रीपेड अलग, और एक लिमिटेशंस वाले अलग पर्टिकुलरली। और वो अगर नहीं चलते हैं ना तो सस्पिशियस हो जाता है कि क्यों नहीं चल रहे हैं, फॉर सम रीजंस। तो हुआ ये कि मैंने एक ही पंप के ऊपर ना, एक बार पहले करा तो वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया, दूसरी बार करा तो मुझे लगा शायद मशीन खराब है, तीसरी बार मैं जब पूछा तो उन्होंने बोला कि यू नो व्हाट, समथिंग इज नॉट राइट, दिस कार्ड इज ओके बट दिस मशीन इज नॉट टेकिंग इट, मे बी दे जस्ट यू नो कॉपीड सम इंफॉर्मेशन। और 4th टाइम पे जब नहीं चला ना तो कार्ड ही लॉक्ड हो गया। तो अब मुझे बच्चों के डैडी को ना रिपोर्ट करनी पड़ेगी, दिस क्रेडिट कार्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। और कहाँ नहीं चला वो भी मुझे पता है, घर के पास वाले क्रोगर पे। सो आई हैव टू रिपोर्ट इट यू नो टू डैडी, बच्चों के डैडी को, अमर को बताना पड़ेगा। ये भैया आज की लाइफ में ना क्रेडिट कार्ड रखना भी एक मुसीबत है, और क्रेडिट कार्ड को संभालना भी एक वो बहुत बड़ा टारगेट है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड नहीं रखते ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रेडिट कार्ड ज़रूरी है आज की लाइफ में, क्योंकि आप कैश लेके चलते नहीं हो हर वक्त। मेरे पास कैश ही नहीं था, जो है बस $5 कैश है मेरे पास इमरजेंसी के लिए, बाकी सारे क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं। इसीलिए तो अभी बच्चों के डैडी को फटाफट से बताऊंगी, शाम के टाइम पे वो पूरी टैली कर लेंगे और मैं भी टैली करती हूँ अभी। चलो ओके गाइस, तो रियल क्विक मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहती हूँ कि प्रिशा को मैं अब भी हाल स्कूल से लेकर आ गई हूँ। चिकी पिकी, बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ग्रे ग्रे सा हो रहा है ना, इतना अजीब सा हो गया है, डार्क एकदम। और आते से ये मैडम को चॉकलेट खाना है। हुआ ये कि कल रात को प्रिशा गिर गई थी, यहाँ वो कॉर्नर पे खेल रही थी तो पाँव फिसला, गिर गई, तो इसको ना इतना बड़ा कट आ गया है यहाँ पे, ये देखो, दैट इज मी, तो इतना बड़ा कट आ गया इसको। तो वो होता है ना छिल जाता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो उसमें से ना बहुत सारा खून और हल्का हल्का सा ऐसा पस जैसा निकल रहा था। तो मैंने इसको रात को, वही जो मैंने सुबह आप लोगों को अपडेट करा, मैंने इसको अच्छे से पोंछ कर, लेट मी आल्सो हैव इट, हियर टेक दिस वन एंड पुट इन द फ्रिज, ओके चिकी पिकी। आते से मैडम को कैंडी खानी है, और मैं पूरी कैंडी नहीं दे रही हूँ, थोड़ी सी मैं ही ले रही हूँ। वैसे तो मैं कैंडी खाती नहीं हूँ, पर प्रिशा को इतनी सारी दूँ उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ले लेती हूँ, मन हो रहा है। बाहर इतना अंधेरा अंधेरा सा फील आ रहा है ना, इतना ज़्यादा ग्रे हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ब्लिंड्स लगा के लाइट चालू कर देती हूँ। बस अभी थोड़ी देर में आदि भी आ जाएगा, उधर प्रिशा भी बाहर खेल रही है। चलो देख लेते हैं, एक बार प्रिशा को चेक कर ले। लेट्स गो। बाहर ना ठंडा होता जा रहा है क्योंकि स्नो स्टॉर्म आने वाला है ना अभी वीकेंड में। लेट्स गो। प्रिशा अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ है, बाइकिंग कर रही है। ये रही प्रिशा, गली में ही खेल रहे हैं बच्चे, सारी लड़कियां साइकिलिंग कर रही हैं।
ये रही, बस अभी थोड़ी देर में आदि आ जाए फिर उसको भी दूध देती हूँ। ओके गाइस, तो आदि आ चुका है और आदि अपने जिम के कपड़े रख रहा है, राइट आदि? यू गोना गो आफ्टर योर सॉकर विद डैडी, राइट? You know, like the track, right? व्हाट इज ट्राई? You know, like the track and field, that one, या where it's like a big oval-like thing. Oh yeah. I run like 4 laps in 1 mile. Today? I ran, yeah, I got 100. Wow, Adi, this is so nice. Okay, girls are already sitting. Come on, Adi. Oh my god! I need to see this. आदि का अभी सॉकर का टाइम हो रहा है। चलो, प्रिशा और उसकी फ्रेंड पीछे बैठे हैं और आदि बैठ गया है। आदि, get your jacket बेटा, get your jacket. No, who died? I'm a distraction.